मेहता का उल्टा चश्मा। गजानन का पता चल गया। सर कहाँ है वो चोर? वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा। देखिए मिसेस गावड़े, अगर ऑपरेशन लेट करेंगे तो केस क्रिटिकल बन जाएगा। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी चालू कीजिए। तो पैसा जो भी मैं अभी के अभी भर देता हूँ। गोकुलधाम वासियों, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब हम सबको आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज से बेईमानी का धंधा बंद। आज से मेहनत की कमाई घर लाऊंगा। और ये हुई ना बात गजापरा। और लगता है गणपति बापा ने आपको सजा नहीं और सजा के रूप में आशीर्वाद दिया है। सही बात है। बोला गणपति बापा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। भाई ये बहुत बढ़िया हो गया पोपटलाल। गणेशोत्सव बहुत बढ़िया ढंग से बन गया। दान पेटी भी वापस मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और 3G को समझ में भी आ गया कि भाई जीवन में ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं है। और बताओ पोपटलाल, क्या खास चल रहा है आजकल? अरे मेहता साहब, आजकल बहुत कुछ चल रहा है जीवन में। ये देखिए। अरे शादी का विज्ञापन है क्या? कल मैं जा रहा हूँ गुजरात के वेरावल शहर, सोमनाथ महादेव के मंदिर। क्या बात है? अरे वाह पोपटलाल भाई, आप सोमनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हो। आशीर्वाद लेने के आपकी शादी जल्दी हो जाए। अरे अंजलि भाभी, सोमनाथ महादेव से अपनी शादी के लिए आशीर्वाद तो मांगूंगा ही, लेकिन वेरावल जाने की खास वजह यह है कि हमारे वेरावल शहर के जो पत्रकार मित्र हैं ना, सोमनाथ वेरावल के, उन्होंने महान संत परम पूज्य मोरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया है। अरे वाह, श्री मोरारी बापू के मुख से अमृतवाणी के रूप में राम कथा सुनना, ये तो एक आध्यात्मिक अनुभव है। फिर वहाँ तो राम रस में सब रंग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंजलि। यार मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं ये राम कथा सुनूं और सोमनाथ महादेव के दर्शन भी करूं। वैसे कब रही है राम कथा? अरे भाई 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। तो अभी तो बहुत वक्त है, तुम अभी से ही जा रहे हो। अरे मेहता साहब, इतनी बड़ी राम कथा का आयोजन हो रहा है, हजारों लाखों लोग सुनने के लिए आएंगे। हमारे वेरावल, चोरवाड, पूरे सौराष्ट्र के जो पत्रकार मित्र हैं, वो कितने महीनों से लगे हुए हैं तैयारी में। तो पत्रकार होने के नाते मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए ना। तो मैं देखने जा रहा हूँ कि सारी तैयारियां ठीक ठाक चल रही है या नहीं। अगले हफ्ते आ जाऊंगा। हाँ, ऐसी सेवा का मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। अंजलि भाभी, इस बात पर एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय हो जाए। अरे ऑफ कोर्स, तैयार है, अभी लाई। थैंक यू थैंक यू। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है पोपटलाल? हाँ क्यों? तो तुमने ग्रीन टी पीना कब से शुरू कर दिया? ग्रीन टी? क्या ग्रीन टी? मेरे लिए तो वो मसालेदार चाय लाएंगे ना। तुम भूल गए हो पोपटलाल कि ये मेरा घर है। मेरे घर में चाय का मसाला नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेहता साहब, एक काम कीजिए, अंजलि भाभी को आप बोल दीजिएगा कि मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, इसलिए मैं चला गया। ना ना ना, तुम खुद बोलो ना ना। अंजलि भाभी, वो एक अर्जेंट काम याद आ गया, इसलिए मैं जरा बाद में आता हूँ। अरे पोपटलाल भाई कहाँ गए? उड़ गए। अच्छा ठीक है, लीजिए। ये चाय तो पोपटलाल के लिए थी ना? अरे अब बनाई है तो फेंक थोड़ी ना दूंगी, आप ही को पीनी पड़ेगी ना। लीजिए। अंजलि, वो जलेबी बने थे। गया चाय नाश्ता दे जल्दी। हाँ माँ, हाँ गजानन भाई को ऑपरेशन अच्छा हुआ। अय्यर भाई ने सोडी भाई ने खून दिया, और पता है सोडी भाई ने तो जोश में आके इतना सारा खून दे दिया ना कि उनको लेटे लेटे ही चक्कर आने लगे। फिर थोड़ा उनका खून ही उनको वापस चढ़ाना पड़ा। नहीं नहीं, हाँ वो तो नहीं, इस बार अच्छा दान आया। कितना? वो तो दान पेटी को ही पूछना पड़ेगा ना। क्या बोल रही है तू? क्या? दान पेटी को पूछना पड़ेगा? दान पेटी को मुंह है जो बताएगी। हाँ, दान पेटी को मुंह है और मुंह के ऊपर एक छोटी सी मूंछ भी है। अरे दान पेटी, दान पेटी।
एक मिनट चालू रखो। माँ पूछ रही है कि इस बार कितना दान हुआ? क्यों, उधर किसी को हिसाब देना है माँ को? अरे सामान्य ज्ञान बताइए ना, माँ रात देख रही है। 1,03,300 मुंह में डाल दे, मुंह में डाल 340 और 2 फटी 50 के नोट। होगा सुना? अच्छा दान हुआ है भाई तू। हाँ बस हो गया। और माँ बताओ, सुंदर हीरा कैसा है? बहुत दिनों से नहीं आया, उसके जीजा जी उसको याद कर रहे हैं। तू आराम से माँ के साथ बात कर, मैं दुकान जाकर चाय नाश्ता कर लेता हूँ। नहीं, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। सॉरी, मैं अभी लेकर आई। 1 मिनट रुक। ये क्या है? क्या? ये तेरी माँ जब भी कुछ भी मेरा नाम रख देती है। दान पेटी क्या है? दान पेटी मतलब क्या? ओ, क्या दान पेटी की बात चल रही थी ना, इसलिए दान पेटी। मैं नाश्ता लेकर रखती हूँ। दान पेटी की बात चल रही थी तो दान पेटी, कल को कचरा पेटी की बात चल रही होगी। चाय नाश्ता, दया, अमीरी खबर। ओहो, अमीरी खमण। क्या बात है दया, सुबह सुबह अमीरी खमण का नाश्ता। ओहो, क्या सुगंध है। और ये अनार के दाने लाल लाल। अरे ये अनार अशोक भाई सेठ ने खास भावनगर से भेजे हैं। उनके फार्म हाउस के अनार तो वाकई में इतने मीठे होते हैं, वाह। उनको बाद में दुकान जाकर थैंक यू बोल दूंगा। कर दिया, मैंने फोन कर दिया। वाह, बहुत होशियार हो गई है तू आजकल। बस अभी कुछ मत बोलना, मुझे शांति से चाय और नाश्ता करने देना। चुपचाप एकदम। चाय पियो। आज अमीरी खमण खिला के तूने दिल खुश कर दिया। I love you. I love you. Return. ऐसे मत देख। क्यों? दुकान जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, चलिए। ओहो, दुकान जाइए। नटखट। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रुकिए, ये हुई ना बात। ये लीजिए। ये क्या है? लव लेटर? दरवाजे पे मिला लेटर। किसका है? इंग्लिश में है। तुझे कैसे पता इंग्लिश में? तुझे इंग्लिश आता है? इतना इंग्लिश तो आता है कि पता चले कि ये लेटर इंग्लिश में है। ओहो, ओहो, क्या हुआ? क्या लिखा है? मेहता साहब से पूछना पड़ेगा, बहुत भारी इंग्लिश में है ना, इसलिए। हुआ? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
अंजलि दूसरा शर्ट लेके आना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ क्या भाई, बटन टूट गया है शर्ट का। तारक, ये शर्ट का बटन ऐसे ही नहीं टूटा है। हाँ तो तुमसे शर्ट धोते वक्त टूट गया होगा बटन, सॉरी मत बोलना। तारक, आप मोटे हो गए हो, आपका पेट बढ़ गया है। क्या बकवास करती हो अंजलि, पेट बढ़ गया? अरे स्त्री वाले ने आयरन करते वक्त बटन तोड़ दिया होगा। अच्छा, मैंने नहीं तोड़ा तो स्त्री वाले ने तोड़ा। हाँ हाँ, या तो स्त्री ने तोड़ा या स्त्री वाले ने तोड़ा, इसमें पेट का कोई दोष नहीं है। हाँ, पेट बढ़ गया। एक मिनट, पेट निकल गया। वजन बढ़ गया। खिलाती क्या है मुझे जो वजन बढ़ जाएगा? पेट बाहर निकल गया। मालूम नहीं है पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है ऑफिस में। चलिए क्या ये? आइए, वजन काटा। अरे यार ये वेइंग मशीन क्या अंजलि, ये इन सब से क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी। आइए, खड़े होइए। हाँ खड़ा ही तो हूँ। मशीन पे शूज निकालिए, अभी पता चल जाएगा क्या होता है। अरे अंजलि तुम भी ना, मतलब ये ओ माय गॉड, 2 किलो। 2 किलो 2 किलो वजन कम हो गया ना अंजलि? हद करती हो अंजलि, क्या कर रही हो मेरे साथ? तुम ये क्या खिलाती हो? है गाजर का सैलेड, करेले का जूस, भिंडी का सूप। भाई हद है अंजलि, कहां कहां से रेसिपी लेके आती हो? अरे इसी तरह तुम बना के मुझे खिलाती रही ना तो थोड़ी देर में पोपटलाल की तरह सूख के काटा हो जाऊंगा मैं। अंजलि इंसान झूठ बोल सकता है, मशीन झूठ नहीं बोलती है। करेक्ट मिस्टर तारक मेहता, इंसान ही झूठ बोल रहा है। मशीन तो सच कह रही है कि 2 किलो वजन बढ़ गया है। मशीन मशीन इंसान ने तो बनाई है। मशीन का आविष्कार इंसान ने किया, इसलिए इंसान ज्यादा समझदार है। मशीन का क्या है? वजन का कांटा बिगड़ गया। वजन का कांटा नहीं बिगड़ा, आपके बदन का कांटा बिगड़ गया है। यहाँ ऑफिस को लेट हो रहा है, वजन बदन, यहाँ पे शायरी की सूझ रही है। वो शायरा अपनी शायरी बंद करो प्लीज। तारक, बंद तो करूंगी पर आपका खाना, अब से मैं डबल स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ। चलिए नाश्ता कीजिए। क्या है क्या ये? तारक, पालक का सूप है, दिखता नहीं है। अंजलि आई थिंक समटाइम्स कि कितनी मेहनती हो ना तुम, कितना परिश्रम लगाती हो तुम सब ये बनाने में। रसोई में जाके अपना पसीना बहाती हो, गैस जलाती हो, बाजार से सब कुछ खरीद के लाती हो, काटती हो, उबालती हो। हे भगवान, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है अंजलि? मुझे कह दिया करो ना तारक, सोसाइटी के गार्डन में जाओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। मतलब क्या है? मतलब घास फूस ही खाना है ना घोड़े की तरह, तो वहां जाके चलता रहूंगा, हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। शर्ट लाओ ना प्लीज। अभी लाई। हे भगवान, ये औरतें सूप पीना है। लीजिए तारक। थैंक यू। ये क्या अंजलि, शर्ट पे तो चटनी का दाग लगा। करेक्ट। तो मिस्टर तारक मेहता, आप हमें ये बताइए कि इस शर्ट पे चटनी का दाग कैसे लगा? अरे चटनी का दाग लगा, कोई चरित्र पे दाग थोड़ी है जो ऐसे सवाल कर रही हो। दाग कैसे लगा? कैसे लगा मतलब क्या है? मुझे क्या मालूम? मैं बताती हूँ ना। वड़ा पाव, मिसल पाव, मसाला डोसा, समोसा चाट, ऑफिस में सब कुछ खा रहे हो। इतना सब? ये सब मैं नहीं खाता, लोग खाते हैं, लोग खाते हैं। देखिए, मुझे सुबह सुबह आपके साथ झगड़ा नहीं करना है। आप सूप पीजिए, मैं शर्ट लाती हूँ। ए भगवान यार, सूप पी लीजिए। ब्रेकफास्ट उबला हुआ, लंच उबला हुआ, डिनर उबला हुआ, हद है। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। और कैसे हो? उबला हुआ हूँ, खाओगे? 56 भोग खाने वाला आदमी उबला हुआ खाना नहीं खाता। अरे मैं अभी घर पे मस्त अमीरी खमण खा के आया हूँ। क्यों गरीब भूखे पे अमीरी खमण छिड़क रहे हो भाई? अरे अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा ला नहीं सकते थे अगर आ रहे थे तो? थोड़ा क्या, मैं तो 5-6 किलो लेके आऊं, लेकिन फिर अंजलि भाभी आपको खाने देते? करेक्ट, बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया तुमने। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? अरे भाई, फिर किसी दुश्मन ने इंग्लिश में कागज भेजा है भाई, जरा देखो क्या है। अरे कुछ भी नहीं है जेठालाल,
साड़ियों की सेल नहीं लगती, उसका इंफॉर्मेशन लेटर है। हर घर में बेचते हैं वो लोग। बाल बाल बच गया भाई। अच्छा वो लेटर में इधर लेके आया, कहीं दया अंजलि भाभी के पास लेके आती तो बहुत खर्चा हो जाता भाई। अरे ऐसा क्या खर्चा हो जाता? कौन सा करोड़ों रुपया खर्च कर देती वो? अरे 2-4 साड़ियां खरीद लेती तो खरीद लेती। कौन सा तुम्हें परेशान करती है दया भाभी? 2-4 साड़ी, 2-4 साड़ी। अरे आप जानते नहीं है दया को, अगर दया को पता चलता कि साड़ी का सेल लगा है तो जब तक सेल खत्म नहीं हो जाता तब तक रोज वो खरीदी करना चाहती। अरे वो अंजलि भाभी की तरह समझदार नहीं है भाई। अंजलि समझदार? अंजलि समझदार? अरे समझदार नहीं, पहरेदार है वो। उसको मेरे सर पे बैठ के ताथा तैया करने में मजा आता है जेठालाल। तो मैं तो कहता हूँ ये वाइफ्स भी मोबाइल फोन की तरह होती ना तो कितना बढ़िया होता। क्या बात सोची आपने मेहता साहब। अगर मोबाइल की तरह वाइफ होती तो वाकई में मजा आ जाता। हर 6-8 महीने में नया मॉडल बसा सकते थे। अरे इतने भाग्यशाली नहीं है भाई हम लोग। अरे मोबाइल की तरह होते मतलब हम मोबाइल को कैसे साइलेंट मोड पे कर देते हैं, वैसे इनको भी साइलेंट मोड पे कर देते हैं। तुम जानते नहीं हो भाई अंजलि को, तुम बहुत सुखी हो कि तुम्हें दया भाभी जैसी वाइफ मिली। मेहता साहब वाइफ चाहे अंजलि भाभी जैसी हो या दया जैसी हो, वाइफ आखिर वाइफ होती है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इन वाइफों को कितनी चिंता होती है हमारी। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते जेठा भाई। अभी अंजलि भाभी का ही दाखला ले लो। अंजलि भाभी आपको डाइट फूड खिलाती है तो किसके लिए? अपने फायदे के लिए थोड़ी, आपके फायदे के लिए खिलाते हैं। नहीं समझ गई। मैं आपको डाइट फूड खिलाती हूँ इसलिए आप कंप्लेन कर रहे थे जेठा भाई से, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो जेठालाल को असल में ये सूप पीने के लिए कह रहा था, डाइट सूप। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप ये सूप पीजिए, जेठा भाई के लिए मैं दूसरा लेकर आती। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप ये सूप पीजिए, जेठा भाई के लिए मैं दूसरा लेकर आती। मतलब मैं क्या अंजलि भाभी अभी घर से हो एकदम अमीरी खमण खा के आया हूँ, और इतना खाया हूँ, यहाँ तक खाया मैंने। आप वो डॉक्टर चेक करते हैं ना, ऐसा मुंह खोल के बैटरी ऐसे मार के ऐसा आप चेक करोगे तो आपको यहाँ तक दिखेगा अमीरी खमण। तो जगह ही नहीं है पेट में, वरना मैं पी लेता सूप। वैसा कोई टेंशन नहीं है। बहुत लेट हो रहा है, मैं दुकान जा रहा हूँ भाई। चल देखा तुमने, कोई भी नॉर्मल आदमी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ सूप नहीं पी सकता और ना कुछ खा सकता है। ये तो मैं ही हूं जिसके ऊपर ये सारा अत्याचार हो रहा है। चलिए तारक, सूप पी लीजिए। मैं ये सूप नहीं पीऊंगा अंजलि। क्यों? हिम्मत नहीं हो रही मेरी पीने की, इसलिए नहीं पीना। मैं ऑफिस जा रहा हूं। तारक टिफिन ले जाइए, और सुनिए बाहर का कुछ भी मत खाइएगा। ऑफिस की चाय बिल्कुल मत पीजिएगा, और टिफिन किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। ये टिफिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसके 3 प्रमुख कारण। पहला कारण कि मेरे लंच का कोई फिक्स टाइम नहीं, बाकी लोग टाइम पे खाते हैं, मैं कभी टाइम पे नहीं खाता। दूसरा कारण, अगर मैं किसी के साथ टिफिन शेयर भी करना चाहूं तो वो करता नहीं। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण ये है कि मैं आज ये टिफिन लेके ही नहीं जा रहा हूं। तारक, आपको डाइट फूड ही खाना पड़ेगा। अंजलि मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं ये डाइट फूड नहीं खाऊंगा, और मुझे आज रात को भी नॉर्मल इंसानों जैसा मसालेदार खाना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, तो अब आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक आपका ये पेट अंदर नहीं जाता तब तक मैं कहूँ वही खाना आपको खाना पड़ेगा, समझे? अच्छा। हाँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, अब मैं कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। हाँ, क्या करके दिखाएंगे आप? वो तो अभी मुझे भी पता नहीं है। हाँ। बताइए साहब, लग रहा हूं मोटा, लग रहा हूं ना फिट, लेकिन क्या करें, सुनना पड़ता है पत्नियों से कि पेट निकल आया है, मोटे हो गए हो। मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा सब कुछ सुनना पड़ता होगा, वजन बढ़ गया है। मुझे कई बार लगता है कि दुनिया भर के पतियों के बीच एक सर्वे कराया जाए, एक सर्वेक्षण किया जाए कि उनसे पूछे एक सवाल कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है। 80% पति कहेंगे कि स्वादिष्ट खाना, और सोने पे सुहागा उस पे ये कि अगर पत्नी अपने हाथ से खिला दे। एक बड़ी पुरानी कहावत है
कि पुरुषों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। और कई लोगों के जीवन का तो मूल मंत्र यही है कि ए भगवान, पैसा थोड़ा कम देना लेकिन खाना स्वादिष्ट जरूर देना। लेकिन पत्नियां समझती नहीं। अब इन्हें कौन समझाए साहब कि जैसे वो बगैर मेकअप के नहीं रह सकती, हम लोग बगैर स्वादिष्ट खाने के नहीं रह सकते। अंजलि देखिए ना, कैसे समझाऊं मैं अंजलि को। जब शादी हुई थी तब सोचा था कि भाई एक डाइटिशियन से शादी हो रही है, कितना खुश था मैं। लेकिन ये खुशी अब सजा में बदल गई है। अंजलि देखिए ना, ये सूप देखिए आप, ये सूप भाई ये खाना खाया जाएगा? आप देखिए। छोड़िए ना साहब, मैं आपको क्यों बताऊं कि ये क्या है। अब ऐसा टिफिन खोल के दिखाओ, इसमें क्या है? नहीं साहब, नहीं दिखाना चाहता मैं खोल के, मेरी हालत मैं ही जानता हूं। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि ये अत्याचार अब मैं सहन नहीं करने वाला। ये पति अब ये नहीं खाएगा, चाहे उपवास करना पड़े, चाहे अनशन पे बैठना पड़े। अब मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कर दी बगावत। बस आप एक काम कीजिएगा, इस बगावत में मेरा साथ जरूर दीजिएगा और देखना कि इस जंग में जो मैं पत्नी के खिलाफ शुरू कर रहा हूं क्या होता है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।